दिया हो जो हमने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए किया है। और दूसरा, यहाँ तक भी कहा जाता है जो यूएई और सऊदी अरेबिया ने, उन्होंने भी इंटेलिजेंस शेयर किया ऑस्ट्रिया इसराइल से। तो कहने का मतलब ये है जो इसराइल के साथ सभी देश आ गए मिलकर उसकी सहायता करने के लिए। एंड इसराइल, ईरान गॉट आइसोलेटेड। तो ईरान तो एक आइसोलेटेड कंट्री है, मे बी इट इज लुकिंग अराउंड फॉर सम sort of a support. पाकिस्तान तो आपको मालूम ही है, यू नो इट इज क्वाइट बारिंग मे बी चाइना, और तो कोई है नहीं उसके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हूँ आपके सामने। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में चल रही है विजिट। ईरानी जो PM आए हुए हैं, अब कुछ ट्रेड्स खुलेंगी, आसार यही नज़र आ रही है कि, और क्योंकि जब दो देशों के जब PM मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो आसार एक दूसरे से व्यापारिक होते ही हैं संबंध शुरू होने की। लेकिन इस संबंध में पाकिस्तान बिल्कुल बुरी तरीके से फंसा हुआ है, क्योंकि इसमें अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान ईरान के साथ में ट्रेड शुरू करता है तो कुछ एलिगेशंस पाकिस्तान पे लगा दिए जाएंगे। और पाकिस्तान को अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो अमेरिका और IMF की है, क्योंकि इसी के सारे पाकिस्तान है जो इन्हीं के टुकड़ों पे हमेशा से पलता है। क्योंकि इन्होंने अगर पैसा नहीं दिया तो पाकिस्तान बुरी तरीके से फ्लॉप हो सकता है और उसके और भी टुकड़े हो सकते हैं। तो पाकिस्तान अब किस तरफ जाएगा, क्या होगा, ये तो अब इस मीटिंग के बाद में पता लगेगा। तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ दोस्तों, अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए करते हैं न्यूज़ को और स्टार्ट। इस बार ऐसा हुआ है कि बहुत एक्साइटमेंट है पाकिस्तान में ईरानियन प्रेसिडेंट को लेकर, और उनके विजिट को लेकर के लोग शायद बहुत दिन के बाद कोई आया है, इसलिए शायद ऐसा कुछ हो रहा है। बट साथ साथ ये भी हो रहा है कि ट्रेड भी करनी है, गैस पाइपलाइन पे काम करने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने किया तो सैंक्शंस देखने को मिल सकती हैं। भारत के साथ ऐसा कुछ नहीं है। भारत चाबहार पोर्ट पे काम कर रहा है और कोई बात भारत को भारत नहीं कही जा रही। क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान क्यों इतना प्रेशर में रहता है, और क्यों हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती? देखिए, दो चीजें आपने कही हैं आरजू। एक तो आपने कहा है जो बहुत एक्साइटमेंट है पाकिस्तान में जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ, देखिए दोनों देशों की ये जरूरत है, तो इसीलिए दोनों देश बड़े एक्साइटेड होंगे। दोनों ही देश, अगर मैं ये कहूँ, ईरान तो बिल्कुल ही आइसोलेट हो चुका है पूरी दुनिया में, इतने ज़्यादा उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ 13 तारीख को, 13 अप्रैल को, जैसे उसने 300 प्लस ड्रोन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स वगैरह इसराइल के ऊपर फेंके, दागे, अबाउट 99% उसमें सब एकदम डिस्ट्रॉय कर दिए गए। और यहाँ तक कि केवल इसराइल ने डिस्ट्रॉय नहीं किए, केवल इसराइल की जो आयरन डोम है उसने डिस्ट्रॉय नहीं किए। वहाँ पर अमेरिका के भी जेट्स आए, यूके के भी जेट्स आए, फ्रांस के भी जेट्स आए, यहाँ तक कि जॉर्डन के भी जेट्स आए, जिन्होंने उनके ऊपर से जो जा रही थी मिसाइल वगैरह उनको डिस्ट्रॉय किया। हालांकि उसने आर्ग्यूमेंट यही दिया हो जो हमने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए किया है। और दूसरा, यहाँ तक भी कहा जाता है जो यूएई और सऊदी अरेबिया ने, उन्होंने भी इंटेलिजेंस शेयर किया ऑस्ट्रिया इसराइल से। तो कहने का मतलब ये है जो इसराइल के साथ सभी देश आ गए मिलकर उसकी सहायता करने के लिए। एंड इसराइल, ईरान गॉट आइसोलेटेड। तो ईरान तो एक आइसोलेटेड कंट्री है, मे बी इट इज लुकिंग अराउंड फॉर सम sort of a support. पाकिस्तान तो आपको मालूम ही है, यू नो इट इज क्वाइट बारिंग मे बी चाइना, और तो कोई है नहीं उसके साथ जो खड़ा हुआ वैसे। सो आई थिंक बोथ दीज आर आइसोलेटेड कंट्रीज एंड दे आर ट्राइंग टू सीक सॉलिस फ्रॉम ईच अदर। भाई एक दूसरे के साथ वो आ जाते हैं, राहत थोड़ी सी मिल जाती है। अदरवाइज ईरान में तो कोई ऐसे वर्ल्ड लीडर्स आते नहीं हैं, पाकिस्तान में भी कोई वर्ल्ड लीडर्स आते नहीं हैं। तो इसीलिए मेरे विचार से थोड़ा एक्साइटमेंट है। और एक्साइटमेंट जो ईरान के प्रेसिडेंट राइसी ने कहा जो भाई हम इतना इन्वेस्ट करेंगे और गैस पाइपलाइन पर करेंगे, कनेक्टिविटी पर करेंगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करेंगे, और ट्रेड जो कि करीब $2 बिलियन है उसको $10 बिलियन लेकर जाएंगे। तो उससे मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्साइटमेंट होगा। बट आई डोंट थिंक दैट इट इज रियली गोइंग टू लीड टू एनीथिंग वेरी significant or substantial,
देखिए पेपर बहुत साइन हो जाए इसमें कोई मुझे कोई शक नहीं है, जो जरूर स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, पेपर पर दस्तखत किए जाएंगे वगैरह वगैरह, बट आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी ग्रेट पॉसिबिलिटी जो जमीनी तौर पर कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी या इसके ऊपर कुछ ऐसा वो होने वाला है। क्योंकि एक तो देखिए इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट वहां पर पाकिस्तान में कैसा है, दूसरा आपने खुद ही बताया है जो वहाँ पर अमेरिका ने, चाहे वहाँ के डोनाल्ड लू हों जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं साउथ और सेंट्रल एशियन अफेयर्स के, उन्होंने वार्निंग की है। वहाँ पर एक उनका पार्लियामेंट का, उनके कांग्रेस का एक आपको पता ही होगा आरजू, आपके सुनने वालों को भी जरूर पता होगा, जो वहाँ पर एक एक्ट है जिसे कहा जाता है काटसा, विच मीन्स काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। मतलब कोई भी अगर रूस और ईरान और नॉर्थ कोरिया से अपने संबंध बढ़ाता है तो उसके विरुद्ध वो सैंक्शंस लगाएंगे, और ये उन्होंने कहा हुआ है। तो अगर एनर्जी जो उसकी एक्सपोर्ट है ईरान का, दैट इज आल्सो अंडर सैंक्शन। तो अगर ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बनती है तो यकीनन पाकिस्तान विल कम अंडर सैंक्शन। अगर ट्रेड वगैरह ऐसा बढ़ती है तो यकीनन पाकिस्तान विल कम अंडर सैंक्शन। अगर वहां से वो एनर्जी इंपोर्ट करता है, ट्रेड करता है वगैरह, पाकिस्तान विल कम अंडर सैंक्शन डेफिनेटली। यू आर राइट जब आप कहते हैं जो भारत के विरुद्ध ऐसे कोई सैंक्शंस वगैरह नहीं लगते हैं, चाबहार में वहां पर हैं, और हम रूस से भी S-400 खरीद रहे हैं, परंतु फिर भी भारत के ऊपर कोई ऐसे सैंक्शंस देखने को नहीं मिले हैं जो कि टर्की के ऊपर लगाए गए थे। आपको याद होगा जो S-400 रूस से टर्की ने भी खरीदे थे, परंतु उसके ऊपर सैंक्शन लगे थे। तो मेरे ख्याल से इसमें बिल्कुल ही क्लियर हो जाना चाहिए, जो पाकिस्तान का जो रिश्ता है अमेरिका के साथ, और भारत का जो रिश्ता है अमेरिका के साथ, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, इट इज लाइक कंपेयरिंग चॉक एंड चीज। मतलब बिल्कुल ही एक्सट्रीम्स हैं, दीज आर एंटायरली डिफरेंट। आपको मैं एक और इसकी मिसाल दूं आरजू, आई एम श्योर आपको, आपके सुनने वालों को ये याद होगा। अगर देखिए 2005 में भारत ने और अमेरिका ने एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया था, इंडिया यूएस सिविलियन न्यूक्लियर डील। क्योंकि इंडिया को एनर्जी चाहिए, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बढ़ रहा था, और हमें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको हम इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल हैव अ वेरी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट। तो हमने ये सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन किया था, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स रियली डिड सम हेवी लिफ्टिंग in favor of India to get India what is called a unique one-time waiver from the nuclear suppliers group, जो वियना में जो वहां पर वो बैठते हैं, और वहां से हमने वन टाइम वेवर, चीन उसके आगे खड़ा रहा, ऑब्जेक्शंस करता रहा, बट मिस्टर जॉर्ज डब्ल्यू बुश वाज द प्रेसिडेंट। उन्होंने बात की चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ से और कहा जो आप अपना जो ऑब्जेक्शन है इसको हटा दीजिए, और उन्होंने ऑब्जेक्शन हटा दिया। उसके बाद पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे उन्होंने कहा भाई हमको भी एनर्जी चाहिए, हम भी डेवलपिंग कंट्री हैं, हमको भी आप एक ऐसे ही सिविलियन न्यूक्लियर डील दीजिएगा। तो उन्होंने कहा, अमेरिका ने उनको कहा दैट डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद इंडिया, यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। इंडिया का देखिए जो ट्रैक रिकॉर्ड है न्यूक्लियर एनर्जी में और न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने में, वो हमने अपने आप डेवलप किया हुआ है। पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने अपने जो ये न्यूक्लियर वेपन्स और जो 1998 को वो जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, वो सारा जो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर मटेरियल है, वो सारा चोरी करके और वहां से स्मगल करके वाला सामान आया हुआ है। तो जो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। इसीलिए ना तो न्यूक्लियर डील मिली थी वहां पर, और जो आप कह रहे हैं जो भाई पाकिस्तान के ऊपर दबाव क्यों पड़ता है, भारत के ऊपर दबाव क्यों नहीं पड़ता है, आई थिंक इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं दे आर एट अ वेरी हाई लेवल। आपने खुद ही सुना होगा वहां के जो व्हाइट हाउस के बहुत ही सीनियर
नुमाइंदे हैं कर्ट कैंपबेल, उन्होंने कहा था अमेरिकाज रिलेशंस विद इंडिया are the most important relations for the United States in this century. These things have also been said by President Joe Biden and President Obama, that India's relations are very important. India US ties are the most consequential partnership for the United States in the whole world. तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये समझना, जो बर्ताव दुनिया भारत के साथ करती है वही बर्ताव दुनिया पाकिस्तान के साथ करेगी, तो मे बी दिस इज लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ डिल्यूजन, जिसे कहा जाता है ना लाला लैंड। तो उस लाला लैंड में तो मत रहिए, आई थिंक रियलिटी इज समथिंग क्वाइट डिफरेंट। आई एम सॉरी टू से दैट, बट दैट इज द रियलिटी ऑन द ग्राउंड। नहीं, आप बिल्कुल तो देखा दोस्तों आपने क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान अब खुलकर किसी भी देश के साथ में व्यापार भी नहीं कर सकता है। अगर करेगा ईरान के साथ में स्टार्ट, वो तो चलो आफ्टर मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि वो शुरू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि पाकिस्तान अब खुलकर व्यापार शुरू करेगा, लेकिन करेगा कैसे। जो पैसा पाकिस्तान के पास आ रहा है वो सिर्फ IMF दे रहा है, अमेरिका दे रहा है। लेकिन अमेरिका ने ये भी कहा है कि हम एलिगेशंस लगाएंगे अगर आप ईरान के साथ में व्यापार करोगे। तो इस चक्रव्यूह में फंस गया पाकिस्तान बुरे तरीके से। देखना ये चाहोगा कि वो निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा इस चक्रव्यूह से। दोस्तों तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? अमेरिका IMF की तरफ जाएगा जो उनको भीख देते हैं, पैसे देते हैं, ईरान की तरफ जाएगा? क्योंकि अभी ईरान को भी अपने पास से चलने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा न्यूज़ आपको कैसी लगी। जल्दी हाजिर होते हैं नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।